अब जरा देख लेते हैं फोर्स मोटर, इसके बारे में सवाल पूछा है आयुष अग्रवाल जी ने। शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से ये देखना चाहते हैं फोर्स मोटर। इन्होंने बताया नहीं कि ले रखा है या लेना चाहते हैं। तो एनीवे शॉर्ट टर्म में ये शेयर कैसा चलता हुआ दिख रहा है आपको? फोर्स मोटर इंडिया, ओके। इसका डेटा कुछ अजीब टाइप से क्यों आ रहा है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा। फोर्स मोटर लिमिटेड, कितने प्राइस पे इन्होंने फोर्स मोटर का प्राइस अगर एक बार ये कंफर्म करें। जो मेरे सामने 5825, आ रहा है वो तो 5800 रुपए का आ रहा है लगभग। हाँ वही मैं भी देख पा रहा हूँ 5825, लेकिन हाँ ठीक है, समझ गया मैं। ओके, फोर्स मोटर में ऐसा है, आपने क्या पूछा है? शॉर्ट टर्म के हिसाब से पूछा है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से बहुत ही सिंपल है। आप ले लीजिएगा 19 फरवरी, हाँ 19 फरवरी के कैंडल का लो, ओके, व्हिच इज़ 5296। आप मान लीजिए 5300। इसके नीचे क्लोज़ होगा तो इसमें प्रॉफ़िट बुकिंग शुरू हो जाएगी, और वो शुरू होगी कहाँ तक? 4800 तक। 4800 के पहले कोई भी इसमें बड़ा करेक्शन नहीं है, ओके। इमीडिएट टर्म में भी करेक्शन होने के लिए 5300 के नीचे जाना पड़ेगा, तब 4800 की तरफ करेक्शन होगा। ये शॉर्ट टर्म व्यू है, उसके पहले कोई करेक्शन नहीं है। जी, तो इन लेवल्स का ध्यान रखिए और उसके हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाइए। साथ में अपना जो अपनी तरफ से खोजबीन है वो सब भी ज़रूर आपको करना है, ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है। और हाँ, इन्होंने अपडेट किया है, इनका जो खरीद भाव है वो तो है 3500 रुपए का। 1 महीने पहले लिया था, तो जो अपमूव आई है उसका अच्छा भला फ़ायदा इनको मिल चुका है। तो वैसे में पहली चीज़ तो इनके लिए बधाई कि बहुत सही समय पे मौके पे चौका लगाया इन्होंने। और मसला ये है अब कि प्रॉफिट प्रोटेक्ट किया जाए, तो फिर प्रॉफिट प्रोटेक्ट करने के लिए किस लेवल पे नज़र रखी जाए? 4800 मुझे समझ में आता है, उसके पहले तो करेक्शन नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल। तो अब उस हिसाब से आप सबसे ध्यान दीजिए कि जो पैसा हाथ में दिख रहा है वो हाथ से फिसल ना जाए, तो उसके लिए प्रॉफिट प्रोटेक्ट करने के बारे में आप सबसे मुख्य ध्यान वहीं लगाएँ।